बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत सारे भाइयों का ये सवाल होता है कि अगर हमने कोई ज़मीन ठेके पे लेनी है या हमें कोई ज़मीन ख़रीदनी है तो हमें उस ज़मीन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आने वाले टाइम के अंदर हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि एक नया बंदा जब फार्मिंग के अंदर आ रहा होता है तो जो बातें बेशक मेरे लिए छोटी हैं, क्योंकि मैं उनको बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, उस बंदे के लिए बहुत बड़ी हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे तैयार किया है ताकि आप लोग समझ सकें कि अगर आप किसी ज़मीन को सालाना ठेके पे लेना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप किसी ज़मीन को मुस्तकिल तौर पे ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोगों को किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर सालाना ठेके का क्या रेट चल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देखने के अंदर मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। मेरे नज़दीक किसी भी ज़मीन की कीमत का तयन बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद किया जाता है। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आप किस बंदे से ज़मीन ठेके के ऊपर ले रहे हैं। जो ज़मीन का मालिक है, क्या वो अपनी बात का पक्का है या नहीं है, या ये ना हो कि आज 5 साल के ठेके की बात आपसे कर रहा है, कल आप उस ज़मीन के ऊपर मेहनत करके उसको अच्छा बना लें और वो आपसे लेके किसी और को जो उसको ज़्यादा ठेका ऑफ़र कर रहा था आपके बदले प्रेफर करें। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपके इलाके में अगर आप सब्ज़ी का काम करना चाहते हैं तो लेबर वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, वो ज़मीन शहर से कितनी दूर है। क्योंकि जब आप सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो उसको आपको मंडियों तक पहुँचाना होता है, जिसके अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है और वो कॉस्ट मुस्तकिल आ रही होती है, तो आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो हमने अपनी फसल के अंदर ऐड करनी होती है। तो देखना होता है कि शहर से कितनी दूर हम लोग जाके फार्मिंग कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो देखी जाती है कि आज वो जो ज़मीन है, अगर आप ठेके पे लेना चाहते हैं, मेरे वाले साहब एक बात कहते हैं कि अगर ज़मीन ठेके पे लेनी है तो हमेशा अच्छे से अच्छी ज़मीन लो, चाहे उसके लिए आपको ठेका कितना ही ज़्यादा पे करना पड़े। लेकिन अगर आप किसी ज़मीन को मुस्तकिल तौर पे ख़रीदना चाहते हैं तो नकम्मी ज़मीनों को ख़रीदो। शर्त ये है कि वहाँ पे पानी मीठा होना चाहिए। अगर आपकी ज़मीन जितनी भी नकम्मी है, वहाँ का पानी मीठा है, तो आप उस ज़मीन को सोना बना सकते हो। मैं यहाँ पे एक मिसाल देना चाहता हूँ उस शख्स की जिसको एग्रीकल्चर के अंदर मैं अपना आइडियल मानता हूँ। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे हो सकता है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब वो मिसाल हैं जिन्होंने फार्मिंग के कल्चर को बदल के रख दिया, इसको एक कारपोरेट सेक्टर के अंदर चेंज कर दिया और आज वो एक मिसाल बन चुके हैं ज़िम्मेदारों के लिए। एक उन्होंने रास्ता हमें दिखा दिया कि आप लोग किस रास्ते के ऊपर चल के एक सक्सेसफुल फार्मर बन सकते हैं। ये वो बंदा है कि जिसके फार्म के ऊपर जाके मैं मुलाजिम की तरह काम करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का शौक है। जहांगीर तरीन साहब ने जब अपने काम को शुरू करना था तो उनने अच्छी ज़मीनों के बजाय जो नकम्मी ज़मीनें थी जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा कम थी लेकिन वो ज़मीनें ज़रखेज़ थी, उनको ख़रीदा, बराबर किया और थोड़े से पैसों के ज़रिए से बहुत बड़े बड़े रकबे ख़रीदे, जबकि उतने पैसों के अंदर शायद उससे आधे रकबे भी नहीं ख़रीदे जा सकते थे। तो उन्होंने उसके ऊपर मेहनत की, एक नई दुनिया बसाई। मेहनत बहुत ज़्यादा थी लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू के अंदर उनको उतनी नहीं करनी पड़ी अगर वो ज़रखेज़ ज़मीनें ख़रीदते। तो ऐसे में अगर आप थोड़े पैसों के ज़रिए से काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो ज़मीन मुस्तकिल तौर पे आपकी भी रहे, जो मेहनत आप उसके ऊपर करें वो मेहनत आने वाले सालों के अंदर आपको वसूल हो जाए, तो हमेशा ज़रखेज़ हो ज़मीन लेकिन लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे जाके ज़मीनें ख़रीदें, मेहनत करें, इंशाल्लाह वो मेहनत वसूल होगी। लेकिन अगर ठेके पे ले रहे हैं तो चाहे आपको ठेका ज़्यादा देना पड़ रहा है, ज़रखेज़ ज़मीन ख़रीदें। लेकिन अगर आप ऐसी ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं जिसके बारे में आपको पता है कि मैं ठेके पे ले लूँ, मेहनत करके मैं उसको आगे लेके जा सकता हूँ, तो फिर ठेका हमेशा एक लंबी मुद्दत के लिए करें। 10 साल के लिए करें, 15 साल के लिए करें, ताकि आप जो मेहनत करें वो मेहनत आपको वसूल भी हो। ये ना हो कि अब हमने शाहपुर के अंदर जब ज़मीन ली थी तो ज़रखेज़ ज़मीन भी थी और कम ज़रखेज़ ज़मीन भी थी, उसको आबाद करने के लिए हमने 2 साल तक ठेका नहीं दिया था। हमने उसके ऊपर मेहनत की, उस ज़मीन को लेवल किया, बहुत बड़े गड्ढे थे उनको सारा पुर किया, ये वो सारा करने के बाद 2 साल तक हमने ठेका नहीं दिया। फिर कुछ साल तक हम उसका ठेका कम देते रहे, अब वो ज़मीन हमारे पास है। तो ऐसे में आप अगर नकम्मी ज़मीन ले रहे हैं और उसके ऊपर आपकी मेहनत होगी तो मेहनत वसूल करने के लिए जितना टाइम चाहिए वो आपको पहले से लिखवा लेना चाहिए।
उसके बाद जो ज़मीन का ठेका किया जाता है उसमें 2 तरीक़ों से किया जाता है। आमतौर पे जो तरीका इख्तियार किया जाता है, स्टाम्प लिखवा लिया जाता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। लेकिन अगर आप लंबे अरसे के लिए किसी चीज़ को लीज़ पे ले रहे हैं तो उसमें 10 साल के लिए आप ज़मीन का इंतकाल भी करवा सकते हैं। ये उस सूरत के अंदर होता है जब आपको मालिक ज़मीन जौन सा है उस पर ज़्यादा एतबार नहीं है, आपको लगता है कि इस इलाके के लोग जौन से हैं वो ज़्यादा देर अपनी बात के ऊपर कायम नहीं रहते, तो आप इंतकाल करवा लेते हैं 10 साल तक, फिर वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब आप किसी ज़मीन को ठेके पे लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि ऐसे टाइम पे उस ज़मीन का विज़िट कर लें जब वहाँ पे सब्ज़ी वगैरह या कोई भी फसल लगी हुई हो, ताकि आप उस फसल की हालत को देख के उस ज़मीन की हालत का अंदाज़ा कर सकें। जब भी जाएं वहाँ पे कोशिश करें कि पानी अपने सामने लगवाएं और ये देखें कि वो ज़मीन पानी को कितनी देर में जज़ब करती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर पानी को जज़ब करने की सलाहियत वो बुनियादी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी फसल अच्छी या बुरी ग्रो करेगी। तो इसके अलावा अगर आपने किसी ज़मीन के अंदर कलर का अंदाज़ा करना है, सेम का अंदाज़ा करना है, तो वो भी सही टाइम होता है। अगर कलराठी ज़मीन होगी तो वो पानी को जज़ब करने के अंदर बहुत ज़्यादा देर लगाएगी। अगर अच्छी ज़मीन होगी तो 4-5 घंटों के अंदर वो अपना पानी जज़ब कर जाएगी और आपको उसकी ज़मीन की हालत का अंदाज़ा हो जाएगा। उसके अलावा जब आप किसी ज़मीन की ज़ाहिरी हालत को देखते हैं जबकि उसको पानी लगा हुआ हो, तो कलराठी ज़मीन की साइडों के ऊपर सफ़ेद रंग का कलर आपको नज़र आ जाएगा। अगर काला कलर होगा तो डार्क ब्राउन रंग की जो मिट्टी है भुरभुरी सी ऊपर नज़र आ जाएगी, नीचे वो सख्त होगी। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए से आप अच्छा, दूसरी एक चीज़ जिसके ज़रिए से आप जल्दी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी ज़मीन नरम होनी चाहिए। अगर खुश्क भी है, पाँव मारें तो उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी को भुरभुरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतनी सख्त हो जिसको हम डाकर ज़मीन भी कहते हैं, वो ज़मीन सब्जियों की काश्त के लिए अच्छी नहीं हो सकती। हाँ, उसके अंदर आप मूंजी काश्त कर सकते हैं, कमाद लगाने का प्लान है तो आप कमाद उस ज़मीन के अंदर बहुत अच्छा काश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर सब्जियों की फार्मिंग कर रहे हैं तो मेरा ज़मीन जिसके अंदर आप समझेंगे भल वाली ज़मीन जो कि हमारी दरियाई बेल्ट के ऊपर मिल जाती है, वो ज़मीन सब्ज़ी की काश्त के लिए बहुत ही बेहतरीन समझी जाती है। उसके अलावा बहुत बुनियादी बात है कि उस ज़मीन में नहरी पानी कितने मिनट का है। नहरी पानी के ज़रिए से आपको पता चलता है कि आपको इस ज़मीन का ठेका कितना देना चाहिए। अगर नहरी पानी नहीं है तो ज़मीन का ठेका कम होगा। उसके अलावा ज़मीनी पानी मीठा है या नमकीन है, ये वो बुनियादी चीज़ होती है जिसको देख के ठेके के रेट का अंदाज़ा लगाया जाता है। उसके अलावा लेबर अगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी सब्जियों की फार्मिंग करने का इरादा है। उसके अलावा ठेके का अंदाज़ा किया जाता है आस पड़ोस की ज़मीनों से। बैठेंगे एक दिन में तो कोई ज़मीन ठेके पे नहीं ली जाती ना, आना जाना होता है 2 दफ़ा 3 दफ़ा, लोगों से मिलना जुलना, आस पड़ोस को देखना। क्योंकि जिन इलाकों के अंदर चोरी चकारी होती है वहाँ का ठेका बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि ज़िम्मेदार वहाँ पे अपनी फार्मिंग करने का अच्छा महसूस नहीं करता। अगर आप चीज़ लगा रहे हैं, बार बार उसकी चोरी हो रही है, और कई इलाकों में तो ऐसी ज़बरदस्त और ख़तरनाक किस्म की चोरियाँ होती हैं कि उन इलाकों से दूर रहने का मशवरा दिया जाता है। उसके अलावा आपकी ज़मीनों पे बिजली मौजूद है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि डीज़ल के ज़रिए से आपको अगर पीटर इंजन चलाने पड़ रहे हैं तो आपको पानी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। जबकि बिजली के ज़रिए से अगर आप टरबाइन चला रहे हैं और आपके पास एग्रीकल्चर मीटर है तो वो बहुत ही सस्ता पड़ता है, 6.5 रुपये का कि 7 रुपये का यूनिट पड़ता है, जिसकी वजह से आपको पानी बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। तो बिजली की अवेलेबिलिटी एक बहुत ही अहम फैक्टर होता है कि कितना ठेका होना चाहिए। तो आम तौर पे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे इस वक्त 15,000 से लेके 20,000 25,000 के करीब अच्छी ज़मीनों का ठेका है, जहाँ पे रास्ते वगैरह मौजूद हैं। जहाँ पे रास्ते वगैरह मौजूद नहीं हैं वहाँ पे ठेके इससे भी कम मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ही बैकवर्ड एरियाज़ में और ऐसे एरियाज़ ढूंढने काफ़ी मुश्किल होते हैं। और जौन सी ज़मीनें अच्छी हैं, जहाँ पे रास्ते अच्छे हैं, जो ज़मीनें शहर के नज़दीक हैं, जहाँ पे सब्ज़ी लगाने का या फसलें लगाने का बहुत ज़्यादा रवाज है, वहाँ पे ठेके 50,000 60,000 और कुछ इलाकों में इससे भी ऊपर चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका इलाका कौन सा है। तो आप अंदाज़ा रखें कि 20,000 से लेकर 60,000 रुपये तक ठेका हो सकता है। तो आप अगर ज़्यादा बड़ा एरिया लेना चाहते हैं और आप मुस्तकिल फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको ऐसे एरियाज़ ढूंढने चाहिए जो हमारे दरियाओं के साथ हैं। एक तो वहाँ पे पानी बहुत मीठा है, दरिया जेहलम के साथ आपको ज़मीनें बहुत सस्ती मिल जाएंगी, चनाब के साथ ज़मीनें बहुत सस्ती मिल जाएंगी, रावी के साथ बड़े बड़े शहरों से दूर हटने के बाद आपको ज़मीनें बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं। उनको बिल्डोज़ करें, ज़मीनों को साफ़ करें, लेवल करें, आप एक बेहतरीन एग्रीकल्चर लैंड को तैयार कर लेंगे। और अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं और साथ साथ चाहते हैं कि मैं कुछ फार्मिंग भी कर लूँ, तो आपको ये चाहिए कि जिस शहर के अंदर आप जॉब कर रहे हैं उस शहर के करीब की ज़मीन लें, ताकि हफ्ते के अंदर 2 दिन 3 दिन तक जो है ना आप जाके ज़मीन का विज़िट करें, अपनी फसल की हालत को देख सकें।
कुछ लोग बहुत दूर बैठ के अपनी ज़मीन को ऑपरेट करना चाहते हैं, लोगों के ऊपर एतमाद करके, और मैं कहता हूँ कि तकरीबन मैंने 80% लोगों को इसके अंदर फेल होते हुए देखा है। हाँ, कुछ बहुत ही शार्प किस्म के लोग होते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं, वो लोग इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन आम तौर पे मैंने उन लोगों को नाकाम होते हुए देखा है। इसलिए अगर आप इसको साइड बिजनेस के तौर पे करना चाहते हैं तो आपको ज़मीन अपने करीब तरीन देखनी चाहिए, ताकि आप अपने लोगों की खुद से निगरानी कर सकें। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात जिसकी वजह से बाद में बड़े फसाद होते हैं कि आप जिस बंदे से ज़मीन ले रहे हैं उस बंदे का अपनी बात का पक्का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मैंने लोगों को 1 साल के बाद ही मुकरते हुए देखा है कि जी दूसरे बंदे ने ज़्यादा ठेका ऑफर कर दिया, आपकी मेहनत गई भाड़ के अंदर, और वो सारी की सारी ज़मीन आपसे उठा के अगले बंदे को दे देता है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है कि अगर एक ज़मीन बहुत अच्छी है और वो जो मालिक है वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आपको ज़मीन ठेके पे देने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में हम अपने जो ठेका है उसको बढ़ाने की एक परसेंटेज मुकर्रर कर लेते हैं कि जैसे जी 2 साल तक मैं 20,000 रुपये ठेका दूंगा, उसके बाद 10% के हिसाब से बढ़ेगा, 22,000 चला जाएगा, फिर अगले साल 10% के हिसाब से बढ़ेगा। तो आप एक परसेंटेज मुकर्रर कर सकते हैं, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अगर आप फार्मिंग को एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं और इसको सही तरह से सीख के करना चाहते हैं तो एक लंबे अरसे के लिए ठेका करें और उस ज़मीन के ऊपर इन्वेस्ट करें। ठीक है, इन्वेस्ट करके रिटर्न लेने के अंदर कई साल लगते हैं, तो उन सालों तक वो ठेका आपके पास होना चाहिए। तो उसमें परसेंटेज मुकर्रर कर लेंगे, हर साल इतने % ठेका इंक्रीज़ होगा। ऐसे में मालिक को भी कोई नुकसान नहीं होता और उसको कोई इसके अंदर इनकार भी नहीं होता, और आपको देने के अंदर भी फ़ायदा होता है, क्योंकि हर साल आपकी इनकम जो सी है आपकी मेहनत की वजह से बढ़ती चली जाती है। तो ये तो मेरी ज़ाती ओपिनियंस थी जो मुझे लगता था कि ठेके पे या ज़मीन ख़रीदने के अंदर किन चीज़ों का देखना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास भी कोई राय है जिसकी वजह से दूसरे लोगों का फ़ायदा हो सकता है तो कमेंट के अंदर ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल IR फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।